हाँ तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर अपन ने कल पढ़ा था कि जिस भी वाक्य के पीछे ता है ती है ते है आ जाएगा तो वो अपना होगा प्रेजेंट सिंपल। अब अपन टेंस के अंदर ही आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अंदर टेंस के अंदर अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे। कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था और मैंने आपको बताया था कि मैं कल बताऊंगा एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। मान लो जैसे मैं दो वाक्य यहाँ पर लिखता हूँ, एक वाक्य तो मैं लिखता हूँ हम गांव जाते हैं, एक वाक्य तो ये हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया वह गांव जाता है, दो वाक्य हो गया। आप देख सकते हैं कि एक वाक्य में तो बहुवचन है, प्लूरल है, और एक वाक्य सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। तो जब आपका वाक्य प्लूरल आ जाएगा मतलब बहुवचन आ जाएगा, तो इसके लिए तो आपका फॉर्मूला रहेगा हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपका वाक्य प्लूरल आ जाता है मतलब बहुवचन आ जाता है, तो हमेशा अपन को इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। देखो इस वाक्य को अपन बना के देखते हैं, यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश के अंदर बनाएंगे, इसको यहाँ पर बनाते हैं। देखो हम गाँव जाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। मैं पूछूं कि कौन गाँव जाते हैं, तो आप बोलोगे हम, तो हम को क्या बोलते हैं वी, तो मैंने लिखा वी, सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, यहाँ पर वी लिख दिया। उसके बाद अपन को लिखना है क्रिया। तो मैंने बताया था कल आपको कि जिसके भी पीछे ना आता है उसको अपन क्रिया बोल सकते हैं, जैसे जाना, खेलना, रोना, हंसना, पढ़ना, है ना, खाना, नाचना, तो ये सब क्रिया होती है। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ना, जाते, तो ये होगा जाना। तो जाने भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो वी गो टू, गाँव को क्या बोलते हैं, विलेज। तो ये VILLAGE, विलेज। विलेज नहीं होता, ये विलेज होता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल के अंदर जब आपका वाक्य, जब आपका सेंटेंस सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जिसमें एक की उपस्थिति हो, एक की प्रेजेंस हो। जैसे वह गांव जाता है, तो मैं पूछूं कि ये वाक्य एक वचन या बहुवचन, तो आप बोलोगे कि साहब ये तो एक वचन है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जिस भी वाक्य के पीछे ता है ती है ते है आ जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप पूछोगे, एक सवाल आएगा यहाँ पर कि साहब कब तो एस लगाना है और कब ईएस लगाना है, तो बता लेना इनको फिर वीडियो को रोक के। फॉर्मूला मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सब्जेक्ट को तो अपन हिंदी में बोलते हैं कर्ता, वर्ब को बोलते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कारण, ठीक है। अब कब तो एस लगेगा और कब ईएस लगेगा, तो मैं ईएस के आपको 6-7 शब्द ऐसे बताऊंगा। अगर आपकी क्रिया के अंदर वो 6-7 शब्द आ जाते हैं, जब तो अपन को ईएस लगाना है, और अगर वो शब्द नहीं आते तो फिर एस लग जाएगा। जैसे मान लो जो ये ईएस है, ईएस कब लगेगा, जैसे मान लो आपकी क्रिया के पीछे आ जाए CH, ओ आ जाए, एस, ईएस आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए। अगर ये शब्द आपकी क्रिया के पीछे आ जाते हैं
तो वहां पर तो आप लगाओगे ES। और अगर ये शब्द नहीं आते हैं, एक वचन की बात कर रहे हैं अपन, सिंगुलर वाक्य की बात कर रहे हैं, अगर ये क्रिया के अंदर नहीं आते हैं तो फिर वहां पर लगेगा S। जैसे मान लो मैं दो वाक्य यहां पर लिखता हूं, एक तो वह अंग्रेजी पढ़ती है, एक वाक्य तो वह अंग्रेजी पढ़ती है, एक वाक्य हो गया बच्चों वह घर जाता है, एक वाक्य वह अंग्रेजी पढ़ती है वह घर जाता है, और एक वाक्य हो गया वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये तीन वाक्य अपने पास है ना, वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह घर जाता है, वे अंग्रेजी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा वाक्य तो प्लूरल है और कौन सा वाक्य सिंगुलर है। तो जो ये पहला वाक्य है वह अंग्रेजी पढ़ती है, मतलब कोई एक पर्सन है ना, एक लड़की या लेडीज है जो क्या पढ़ती है अंग्रेजी, तो ये जो वाक्य है ये हो जाएगा सिंगुलर। कौन सा वाक्य हो जाएगा सिंगुलर। वह घर जाता है तो इसमें भी कोई एक है जो घर जाने का काम करता है, तो ये भी हो गया सिंगुलर। सिंगुलर यानी होता है एक वचन। और वे अंग्रेजी पढ़ते हैं मतलब दो या दो से अधिक है, तो ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब प्लूरल का मैंने बता ही दिया कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके अंदर। प्रेजेंट सिंपल के वाक्य की बात कर रहे हैं जिसके अंत में ता है ती है ते है लिखा रहेगा, वो वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल होगा। अब अपन इस वाक्य को बना के देखते हैं इसके अनुसार। वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो मैं पूछूं कौन अंग्रेजी पढ़ती है, तो आप बोलोगे साहब वह पढ़ती है अंग्रेजी। तो वह को क्या बोलेंगे, देखो ई का प्रयोग होता है लड़के के लिए और सी का प्रयोग होता है लड़की के लिए। ये बात ध्यान रखना है आपको, ई और सी। ठीक, अब यहाँ पर कोई लड़की है तो अपन लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर सी। अब आगे इसमें क्रिया, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्रिया लिखनी है, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ऑब्जेक्ट, तो दूसरे नंबर पे क्रिया लिखनी है तो आ गया पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। अब जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है वो हमेशा बहुवचन रहती है। कोई सी भी क्रिया की जो बेस फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म रहती है, वो हमेशा बहुवचन रहती है। अब आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रहेगी। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं इसको वह अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऐसे ही बोलेंगे वह अंग्रेजी पढ़ती है ना। तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए इसके पीछे या तो एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। मैंने अभी बताया एस और ईएस कब लगेगा, अगर क्रिया के आखिरी शब्द में एस एच ओ ई एस डबल एस एक्स जेड अगर ये शब्द रहते हैं तो वहां पर आप लगा देते हैं ईएस। क्या आखिरी शब्द में ये है, क्या यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे एस। क्या लगाएंगे एस। सी रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ती है, तो आ जाएगा इंग्लिश। ये हो गया इंग्लिश। ये वाक्य आपका कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा वाक्य करके देखते हैं अपन इसके अंदर। वह घर जाता है, तो मैं पूछूं कि लड़का है या फिर लड़की है, तो आप बोलोगे सर जाता है आ रहा है मतलब कोई लड़का है। ठीक है, एक वचन या बहुवचन, एक वचन आ जाएगा एक जन है, तो वह को क्या बोलेंगे यहाँ पर ही। क्रिया क्या है जाना, जाने को बोलते हैं गो। मैंने गो लिखा है यहाँ पर, ओ पीछे आ रहा है इसके अंदर, तो क्या इसके अंदर ओ लिखा हुआ है कि कहीं, तो ये लिखा हुआ हो दिख गया, तो ये हो जाएगा ईएस। सी गोज टू होम, सी गोज टू होम। उसी प्रकार तीसरा वाक्य अपन करके देखते हैं प्लूरल। तो प्लूरल का मैंने फॉर्मूला अभी बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बहुवचन के लिए बताया था मैंने अभी। तो इसको अपन लिखेंगे, वे को बोलेंगे दे। क्या बोलेंगे दे। पढ़ने को क्या बोलेंगे रीड। सब्जेक्ट बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, दे रीड। अंग्रेजी को क्या बोलेंगे इंग्लिश। ये हो गया आपका दे रीड इंग्लिश। इस प्रकार ये वाक्य किए जाते हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट चलेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार लेना। मैंने आपको अभी
दो फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक वचन है मतलब सिंगुलर है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला तो मैंने, ये फॉर्मूला है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। दूसरा मैंने बताया था आपको अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला ये बताया, और ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा बच्चों प्लूरल के लिए, ये प्लूरल के लिए काम करेगा। और जो ऐसे जो ये फॉर्मूले हैं, इनको बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक बार उतारो आप इसको। आगे देखते हैं बच्चों का अफर्मेटिव के बाद नेक्स्ट। अगला आपने सुना होगा कि कभी कभी अपन देखते हैं वाक्य में डू भी लगा रहता है और डज भी लगा रहता है। तो बच्चों ये प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। डू और डज का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया जाता है। और जो क्वेश्चन वाचक, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस रहते हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मान लो एक वाक्य आ गया बच्चों, क्या राधा गांव जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल में एक चीज तो ध्यान रखना, तारे तीहे ते हैं। एक वाक्य ऐसे ही आ गया, जैसे बच्चों क्या हम गांव जाते हैं। दो वाक्य यहाँ पर, एक तो क्या राधा गांव जाती है और एक वाक्य क्या हम गांव जाते हैं। तो मैं पूछूं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो आप बोलोगे साहब ये तो है एक वचन, होगा ना एक वचन, क्योंकि एक पर्सन का नाम, इसमें राधा का नाम, तो ये सिंगुलर हो गया और ये हो जाएगा बहुवचन प्लूरल। अब ये दोनों क्या है? प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक को हल करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला रहता है, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले इनके अंदर लिखा जाता है डू या फिर डज। क्या लिखेंगे अपन इसके साथ हमेशा? डू या डज। उसके बाद आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे आपका वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अपन लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नंबर 3 हो गया अपना। दो मैंने शुरू में बता दिए, फॉर्मूला नंबर 3। अब अपन इन वाक्यों को करके देखते हैं इसके अनुसार। देखो डू का प्रयोग तो होता है हमेशा प्लूरल के लिए। किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए। अगर आपका वाक्य बहुवचन आ जाएगा तो वहां पर तो आप प्रयोग करोगे डू का। और अगर आपका वाक्य एक वचन है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? वहां पर होगा डज का। सिंगुलर आ जाएगा तो वहां पर डज का। अब इसको याद रखने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखो डज दिख रहा है, डज के अंदर आखिरी में लगा हुआ है ईएस, लगा हुआ है। थोड़ी देर अपन ने पढ़ा था कि एस और ईएस का प्रयोग केवल एक वचन वाक्यों के लिए किया जाता है। पढ़ा था ना, दूसरे नंबर का फॉर्मूला अपन ने देखा था कि एस का प्रयोग कब होगा, ईएस का प्रयोग कब होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो आप थोड़ा सा कि डू के साथ अगर ईएस लगा हुआ है मतलब वो एक वचन हो गया। तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ। देखो अपन इस वाक्य को करते हैं।
क्या राधा गांव जाती है, तो ये वाक्य एक वचन है, बहुवचन तो आप बोलोगे साहब एक वचन ही, क्योंकि राधा आ रहा है यहाँ पर, तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे यहाँ पर। वेरी गुड, डज। आगे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट डज राधा। मैं पूछूं आगे वर्ब क्या है, तो आप बोलोगे साहब जाना, तो डज राधा गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, विलेज, विलेज, हो गए वाक्य। डज राधा गो टू विलेज, कि राधा क्या गांव जाती है। दूसरा वाक्य, ये प्लूरल वाक्य है आपका, बहुवचन वाक्य है, तो इसको करके देखते हैं अब अपन, क्या हम गांव जाते हैं, तो बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू या डज, तो डू। सब्जेक्ट में हमको क्या बोलेंगे, वी। भाई मैं पूछूं कौन गांव जाते हैं, तो आप बोलोगे साहब हम ही तो जाते हैं गांव, है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। डू वी, क्या लिखेंगे, वर्ब को गो, जाने को गो लिखेंगे, डू वी गो टू विलेज। तो डू और डज वाले जो सेंटेंस रहते हैं आपके, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस रहते हैं बच्चों, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे आपका वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म उसके अंदर आती है। अब इसके बाद आपको क्या है, घर पर इनके वाक्य करने हैं, जो वाक्य आपको नहीं आता समझने में वो आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। नेक्स्ट अपन इसके बाद देखेंगे नेगेटिव वाक्य। कौन से वाक्य देखेंगे बच्चों, नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव यानी होता है नकारात्मक, क्या होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो अपन तीसरे नंबर पर अब देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में वही डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अपन नोट लिख दें, है ना, प्रेजेंट सिंपल में हमेशा डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो मैं नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला नंबर 4 है अपने यहाँ पर। इसका फॉर्मूला हमेशा रहता है बच्चों, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बच्चों अपन इसके अंदर लिखते हैं डू या फिर डज, ठीक है, दोनों में से एक चीज आ जाएगी, डू या फिर डज, और फिर उसके बाद अपन इसके अंदर लिखते हैं नोट। एक और चीज याद रखनी है बच्चों, हमेशा एक वाक्य के अंदर नोट का स्थान तीसरा होता है। कौन सा स्थान होता है, थर्ड स्थान होता है। देखो पहले स्थान पर सब्जेक्ट आ गया, दूसरे स्थान पर डू या डज आ गया, और तीसरे स्थान पर आ गया आपका नोट। सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट, प्लस इसमें बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वापिस वही ऑब्जेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, आपका सेंटेंस सिंगुलर है प्लूरल है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू और डज में अपन ने पढ़ा ही था अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा। जैसे मान लो एक वाक्य आ गया, अपन एक वाक्य उठा के चल रहे हैं, उसी को कहें राधा गांव नहीं जाती है। एक वाक्य तो हो गया राधा गांव नहीं जाती है, और एक वाक्य हो गया प्यारे बच्चों वे गांव नहीं जाते हैं। तो अपने पास दो वाक्य हैं बच्चों यहाँ पर, राधा गांव नहीं जाती है, वे गांव नहीं जाते हैं। और 10th और 12th का जो स्टैंडर्ड है मैं देता रहता हूँ स्कूल में प्रैक्टिस सेट, तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते रहूँगा मैं धीरे धीरे, आप इनको देखते जाओ तो आपको समझने में आते रहेगा धीरे धीरे कि वाक्य कैसे बनते हैं, क्या क्रम रहता है, क्या सीक्वेंस रहता है, कैसे फॉर्मूले याद किए जाते हैं। तो आप धीरे धीरे इसको देखते रहो। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे अपन पढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। देखो आगे राधा गांव नहीं जाती है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि साहब ये फॉर्मूला कौन से टेंस का है, आखिर टेंस कौन सा है। तो पीछे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना है, तो इससे आपको इतना तो पता चल जाएगा कि साहब जो ये जो सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि है का मतलब होता है कोई भी काम अभी चल रहा है, यही होना इसका मतलब। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मैं पढ़ाता हूँ मतलब पढ़ाते हैं, चलता है रोज काम। मैं बोलूँ कि वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है तो अभी चल रहा है, ठीक है। तो जिसमें है लिखा जाता है वो प्रेजेंट के लिए रेफर कर दिया जाता है उसको।
अब मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल, आपको सब प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था जिस भी वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आ जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जाती है, लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है जाते हैं, तो ये हो जाता है प्रेजेंट सिंपल। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन ने देखा इसके अंदर कि क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, नहीं, ये देखो नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि ये नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहचानने का वही तरीका, मैं पूछूं कि गांव कौन नहीं जाती है तो आप यही बोलोगे कि साहब जो ये राधा है ये गांव नहीं जाती है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया राधा, ये लिख दिया राधा। क्लियर यहाँ तक। अब मैं पूछूं कि जो राधा है ये एक वचन है या बहुवचन है, तो आप इतना सच बताए दोगे कि सादा सर राधा एक वचन है, किसी नाम है तो एक वचन हो गया, तो डू लगाएंगे या फिर डज। अभी मैंने बताया था डू का प्रयोग प्लूरल और डज का प्रयोग सिंगुलर, क्योंकि डू में ईएस लग दिया, ऐसे याद रखना है अपने को ना। तो यहाँ पर लग दिया राधा डज, तीसरे स्थान पर नोट रहेगा, राधा डज नॉट जाने को क्या बोलते हैं, वर्ब लिखेंगे, गो टू विलेज। देखो कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने के लिए आपको बीआर क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। आगे देखो इसके बाद आपको प्लूरल में बनाना है, बहुवचन में बनाना है, क्योंकि वे गांव नहीं जाते हैं, मतलब कोई 2-3 लड़के हैं, ये क्या है पूरे दिन घूमते रहते हैं, गांव जाते नहीं है। तो यहाँ पर अपन वे को क्या बोलेंगे, दे हो गया। अब मैं पूछूं कि डू लगाओगे या डज लगाओगे, तो आप बोलोगे साहब बहुवचन आ गया मतलब डू लगाएंगे, इतना सा तो सीख गए हम, दे डू। आगे तीसरे स्थान पर क्या है, नॉट, दे नॉट गो टू विलेज। बस ये काम हो गया आपका कंप्लीट। तो इस प्रकार आपके नेगेटिव जो सेंटेंसेज रहते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। राधा गांव नहीं जाती है, नोट आ गया, नोट का स्थान तीसरा रहेगा हमेशा, इधर भी नोट का स्थान तीसरा रहेगा, तो हमेशा नोट कोई सा भी सेंटेंस देखो नोट हमेशा तीसरे स्थान पर रहता है। आगे देखो प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि बीएसटीसी और पीटीईटी इनके अंदर भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो जो उनका लेवल रहता है ना वो अपने यहाँ से ही क्लियर कर लेंगे अपन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 6 से लेकर 12 तक, और बीएसटीसी और पीटीईटी। और आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन लगभग सारी वैकेंसीज में आते हैं, तो अपन यहीं से उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखो प्रेजेंट सिंपल में लास्ट एक चीज और आती है प्यारे बच्चों, आने में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे सार्वभौमिक तथ्य वाले आते हैं, है ना, लेकिन अपन इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं चौथे नंबर पर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाता है ना, क्या वह गृह कार्य नहीं करते हैं, यही वाक्य उठा लेते हैं अपन। जैसे एक वाक्य आ गया यही, ऐसे कैसे, क्या वे गृह कार्य नहीं करते हैं, जैसे ये वाक्य आ गया। उसी प्रकार जैसे कोई वाक्य आ जाए आपके सामने, अपन राधा वाले वाक्य को उठा के चल रहे तो उसको देखना है आपको। जैसे मैं बोलूं कि क्या राधा गांव नहीं जाती है, तो ये पूछ रहा है किसी से, क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा एक और, क्या वे गृह कार्य, क्या वे गांव नहीं जाते हैं, ठीक है।
ये वाक्य है। अब इनको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब मैं आपको बता रहा हूँ 5वें नंबर का फॉर्मूला, और ये लास्ट फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में अपन को लिखना है डू या फिर डस। पहले नंबर पे डू या फिर डस प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद तीसरा स्थान आ गया, पहला ये आ गया, दूसरा सब्जेक्ट आ गया, तीसरे स्थान पर क्या लिख देंगे, नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रम को बोला जाता है बच्चों, कर्म। ठीक है, ये कर्म, ये वर्ब क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता। तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन इस वाक्य को करके देखते हैं। वाक्य एक वचन है बहुवचन है, तो आप बोलोगे कि साहब जो ये वाक्य है ये एक वचन वाक्य है, तो सबसे पहले डू लिखेंगे या डज, तो आप बोलोगे साहब डज लिखेंगे, डज। सब्जेक्ट क्या है, मैं पूछूं गाँव कौन नहीं जाती है, तो आप बोलोगे राधा, तो डज राधा। फिर आगे क्या लिखेंगे, तीसरे स्थान पर नॉट, वेरी गुड, डज राधा नॉट, वर्ब क्या है, जाना, गो टू विलेज। ये आपका वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य बन गया। उसी प्रकार अपन ये वाक्य बनाते हैं, क्या वे गांव नहीं जाते, तो ये बहुवचन हो गया, तो लिखेंगे क्या को लिखेंगे अपन, डू। क्या लिखेंगे, बहुवचन है इसलिए डू लिखा। वे को लिखेंगे दे, डू दे। ठीक है, नॉट गो टू विलेज। तो बच्चों इंग्लिश तो बहुत आसान है। जैसे मैंने एक और वाक्य भी बोला था कि क्या वे गृह कार्य नहीं करते हैं, बोला था ना मैंने ऐसे वाक्य। तो देखो, क्या वे गृह कार्य नहीं करते हैं, तो इस वाक्य को भी बना देंगे डू। ठीक है, वे को क्या बोलेंगे, दे, डू दे नॉट डू द होमवर्क। कितना आसान है, देखो बिल्कुल आसान भाषा में सीखना हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। इस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब चूंकि क्या है 10th और 12th के एग्जाम आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए अपन को क्या है, इसमें जैसे सार्वभौमिक तथ्य रहते हैं, जैसे कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है ना, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस रहता है, वहां पर इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत बार बोलते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, तो ऐसे जो सेंटेंस है उनको अपन बाद में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।